ब्यावर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज अल प्रवास पर ब्यावर पहुंचे। उनका होटल पलासिया पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान हाडा रानी बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भाजपा नेता देवीशंकर भूतड़ा और विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कटारिया का साफा और 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाजपा कार्यकाल की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करें, पार्टी और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर है और अपने बलबूते पर निर्णय लेने में सक्षम है। भारत को विश्वगुरु ज्ञान और मानवीय गुणों की वजह से माना गया है। कुछ देर ब्यावर रुकने के बाद गुलाबचंद कटारिया नागौर के लिए रवाना हो गए। अमेरिका ने जो किया उसका हमें क्या करना। हमें अपने देश हित में जो निर्णय लेने पड़े, वो चाहे अच्छे लगे या बुरे लगे, देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए जो निर्णय हो उसको कठोरतापूर्वक करना चाहिए। अब भारत वो भारत नहीं है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहता था। अब उसमें इतनी शक्ति है कि अपने बूते पर भी निर्णय करने की क्षमता उसने अपने आप में पैदा कर ली है। भारत का जो ये सामर्थ्य और जो क्षमता है, आज भारत ने हमेशा सही का पक्ष लेने का प्रयास किया। लोग उसे अच्छा समझते हैं। हमने न तो किसी को अपना दुश्मन माना, न कभी किसी को अपना मित्र माना। मानवता के आधार पर जिसको जिस प्रकार की मदद संभव है वो हमें करना सीखा। और कोरोना ने हमको और दुनिया को सिखा दिया कि भारत का सोच अलग प्रकार का है। वैक्सीन बनाया तो हमने केवल अपनी जनता को सुरक्षित नहीं, दुनिया की मानवता भी सुरक्षित हो, इसकी भी चिंता साथ में की है। तो भारत का ये सोच कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से हम विश्व को एक कुटुंब मान के चलते हैं और सारे मनुष्य को बराबर मानते हैं। लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये पहले भी था, आज भी है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की बात भी अगर किसी ने, दुनिया ने स्वीकार किया तो ताकत और शस्त्रों के आधार पर नहीं, अपने ज्ञान और अपनी मानवीय गुणों के कारण से किया है। और भारत उस ओर बढ़ रहा है। लेकिन कई बार क्या है, ज्ञान को समझाने के लिए जहाँ थोड़ा सा डंडे की भी आवश्यकता होती है, गुरुजनों को भी डंडा हाथ में लेते हैं ताकि बच्चे के हित में उसका भविष्य है। उससे उसे चोट लगेगी, इसका दर्द तो उसको महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी हल्की सी चोट से भी उसका जीवन अच्छा बन सके, तो प्रयत्न करता। वैसे ही हम लोग भी अन्य देशों के साथ भी यही सोच के व्यवहार करते हैं कि हम उनका भला करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल किसी अड़ियल रूप पे आ जाए तो फिर उनको जैसा वो मांगते हैं वैसा इलाज देने के लिए भारत हमेशा सक्षम रहा है। जो ये विश्व का जो परिदृश्य बन रहा है, भारत जिस मजबूती से उभर रहा है, तो आसपास के देशों को जो अस्थिर करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका जो असर आएगा उसका भी। देखो क्या है कि इस समय मेरे जो अनुभव से मैं कहता हूँ कि दुनिया जो ये समझती थी कि हम चौधरी हैं, अब उनकी चौधराहट थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। तो सोचो आप, जिसकी भी चौधराहट कमज़ोर पड़ती है उसके मन में कुछ एक्शन रिएक्शन तो आते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसके कारण से हम अपना वर्चस्व कमज़ोर कर दें, ये कभी कोई नहीं कहता है। हम अपनी ताकत बढ़ाएं मानवता की भलाई के लिए और देश की रक्षा के लिए। ठीक है।